तालियां चाहिए क्योंकि तैयारी हो गई है। सिग्नल हमें मिल गया है, पीछे से लेकर सामने के दर्शकों तक की तालियां बजनी चाहिए। रायगढ़ से लेकर मरीन ड्राइव तक के दर्शकों तक, तेलीबांधा तालाब रायपुर तक के दर्शकों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सामने की ताली आ रही है, पीछे नहीं आ रही हो तालियां। बहुत सुंदर। और अब आइए आनंद लेते हैं हम मैथिली ठाकुर की टीम के द्वारा। धन्यवाद। check. मैं बता नहीं सकती हूँ। भगवान राम के ननिहाल में, भगवान राम के ससुराल से आई हूँ। और जितना प्रेम या फिर जितना अधिकार आप लोग जताते होंगे, उससे कई ज्यादा अधिकार जताने के लिए मैं आई हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ शासन का, संस्कृति विभाग का, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों का जो मुझे इतना सारा प्यार मिला। हमारे मीडिया के जितने बंधु हैं सभी का, हमारे सामने जितने संत महात्मा बैठे हैं सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे से जितने बड़े लोग बैठे हैं सभी को मेरा प्रणाम है, जितने छोटे लोग हैं सभी को हाय हेलो। काफ़ी खुश हूँ। मुझे जितना समय मिला है मैं चाहूँगी कि पूरा यूटिलाइज करूँ, आपको जितने बढ़िया से बढ़िया राम भजन हो सकते हैं वो सुनाऊँ। मैं हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल जी वापस आ चुके हैं। मैं इनको देखने के लिए काफी लालाई थी कि इनके दर्शन कब होंगे मुझे सामने सामने, और मैं इनको खास करके हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। राम वन गमन पथ का जिस प्रकार से ये जो हम लोग के लिए बड़ी भाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे समय में हैं जहां भगवान राम या फिर हमारे जितने भी सभी लोग एक बार सामने बिल्कुल अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। बस ऐसा लग रहा है कि बस आज मैं गाते रहूं और मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं जो मुझे यहाँ पर बुलाया गया, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का हिस्सा बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
वनवास के लिए गए तो किस प्रकार माता कौशल्या उनको याद करके उनका जो विरह, उनका जो दुख है वो इस गीत के माध्यम से मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ गाएं। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया रामा रामा रटते बिगड़े उमरिया, रामा रामा रटते बिगड़े उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अरे अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु
नयन बहनीरा। भगवान का नाम लेते समय अगर आपकी आंखों से वो प्रेमाश्रु नहीं गिरते हैं, आपका शरीर पुलकित नहीं होता है, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप चाहते कि आज राम यहाँ आए, तो आपको साथ में गाना होगा, राम को बुलाना होगा। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने राहों को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने नामों को, देख कर अपने राहों को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे घर राम आए राम आए सजा दो हर गुलशन सा, मेरे सरकार आए सजा दो हर गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो हर गुलशन सा, मेरे राम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी यहाँ से छत्तीसगढ़ से लिए चलते हैं आपको हमारे मिथिला धाम की ओर, और ये सुनाते हैं कैसे हम लोग उनका सत्कार करते हैं। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में कोयला कमाल सखिया। माथ मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथ मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरारे झुलमी नयनवा, कार कार कजरारे झुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, अरे चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, 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 चारों दुल्हा में बड़का बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी से पूछे, जब भगवान राम मिथिला में आते हैं, विवाह की तैयारी हो रही है, विवाह होने वाला है, लेकिन जो मिथिला की नारी है, सीता की सखियां हैं, उनके तो जीजा हैं होने वाले,
तो अपना अधिकार जमाते हुए काफी सारे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं भगवान से, जिनसे वो भगवान भी शर्मा जाए। तो वो क्या क्या प्रश्न है वो एक एक करके आपको मैं बताऊंगी क्या क्या पूछा उन्होंने। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। सबसे पहला प्रश्न भगवान राम और उनके भाइयों से पूछते हैं, अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अब दूसरा प्रश्न भगवान राम के गुरुदेव विश्वामित्र जी से पूछते हैं, अरे ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, अरे ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं कि बड़े फिट दिखते हैं, दिखने में बड़े स्लिम ट्रिम है, लेकिन जब वो खाने की बात होती है तो एक बार में 12-12, 15-15 रोटियां खाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, अरे ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अब सबसे भयंकर प्रश्न पूछते हैं भगवान राम के पिता राजा दशरथ जी से। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, 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 एक टामरद पर, एक टामरद पर तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, 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 बता द बबुआ।
हम बड़े प्रेम से गारी सुनते हैं प्रभु श्री राम के लिए। जो गारी गीत अभी मैथिली जी ने गाया वो अद्भुत था और निश्चित रूप से उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और उनके भजन से हम सब राममय हुए ही, साथ ही आनंद भी लिया। बहुत बहुत आनंद आया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे देश की लाडली बिटिया। और कितना सुंदर मैथिली आपने और आपकी पूरी टीम ने गाया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय मंत्रीगण जो यहाँ पर सामने उपस्थित हैं, सभी के सभी तालियां बजाने लगे और भजन में सब राम भक्ति में खो गए। एक बार बहुत सुंदर तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए मैथिली और उनके पूरे दल का। जानते हैं गौरव जी, नानी का पक्ष ना हमेशा कमजोर हो जाता है दादी पक्ष के आगे। जब मैथिली जी ने कहा कि मुझे संगत में नानी घर से कोई चाहिए तो मुझे बैठना पड़ा। भाई दादी घर वाले हैं, डिमांड तो पूरी करनी ही पड़ेगी, इसलिए हमने उनका साथ दिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया है। और जैसा कि हम अपनी बिटिया का तो सम्मान करते ही हैं और हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय संस्कृति मंत्री, साथ ही उमेश पटेल जी माननीय मंत्री जी हैं, प्रेम साय टिकाम साहब हैं माननीय प्रभारी मंत्री, आप सभी से हम आग्रह करेंगे कि मंच पर आकर मैथिली और उनके दल यहाँ पर है उनका आप सम्मान करें। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में उनका आगमन हुआ है और इतनी सुंदर प्रस्तुति उन्होंने यहाँ पर दी है। मुख्यमंत्री जी मंच की ओर आते हुए और साथ ही हैं सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण जो मंच पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से सुनना मैथिली जी को हम भी चाहते थे, लगातार सुनते रहें, लेकिन समय की जो बाध्यता है वो हमें सीमित करती है और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी उत्सुकता आपके अंदर और बनी रहे ताकि हम फिर से मैथिली जी को वापस अपनी छत्तीसगढ़ की धरा में भुला सकें। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी मैथिली ठाकुर का सम्मान करते हुए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देश की सुंदर बिटिया मैथिली, इतनी सुंदर वाणी मां सरस्वती ने इन्हें आशीर्वाद में प्रदान किया है। कितना मीठा और सुंदर भजन गाती हैं, आप सब ने देखा। और रायगढ़ तो पहले से ही फैन था। रायगढ़ कितना बड़ा फैन है मैथिली के लिए, एक बार तालियों के साथ बता के बताएं। शुक्रिया। हम सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और पुनः निवेदन करते हैं कि मंच के सामने दर्शक दीर्घा में वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि अब आप सभी को जिस चीज का इंतजार था उनके आने का वक्त है। इंतजार ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी था। बिल्कुल पूर्ण विश्वास था आपको। ऐसे हमारे कुमार विश्वास जी को हम सुनना चाहेंगे। उनके भी दल के सदस्य आ चुके हैं और मंच पर उन्होंने भी अपना पोजीशन ले लिया है, कहें या अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कुमार विश्वास साहब का? ऐसे नहीं पता चलेगा, तालियों के साथ बजाना पड़ेगा हमें। ओ डहान के दर्शक मन कोती से आवाज कमती आते, ओ पार वाला मन ताली बजा के बताओ आखिरी। अब एती के कमती हो गए, ए पार वाला मन, एती एती एती, जोरदार जोरदार जोरदार। अब एक बार पूरा ताली बजना चाहिए, यहां से वहां तक, शुरू से आखिरी तक ताली बजना चाहिए कुमार विश्वास के आगमन पर। और एक बात और कहना चाहेंगे गौरव जी, जिनकी उंगलियों पर शब्द जो है वो इठलाते रहे, जिनकी वाणी से हम सभी उनकी ओर आकर्षित होते नजर आते रहे, और अब